पी सी होटल में वकला की तंजीम क्लैब के ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट ए डी चौधरी की जानिब से इजाज फरद खोखर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। एडवोकेट इजाज खोखर क्लैब की जानिब से पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट के उम्मीदवार भी हैं। तकरीब का आगाज खुदावंद करीम के पाक नाम से शुरू किया गया। इस तकरीब में हारून खोखर, तारिक जवेद तारक, शाजिया नाज, सुंबल मनीर, अदनान भट्टी, शाह ज़ेब भट्टी, दानिश परवेज भट्टी, महबूब सईद खोखर, जवाद सईद खोखर, हारून रांझा, नदीम हसनैन, कैसर जान, कलीम, नदीम हदायत, हसन गिल के अलावा वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर लाहौर 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा, मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि आज का जो इवेंट था क्लैब का बहुत बड़ा इवेंट था और जो एडी साहब ने इजाज़ फरद साहब के ऑनर में किया है और ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लैब बहुत भरपूर तरीके से शिरकत की है सबने और हमारे क्लैब के अभी इलेक्शन आने वाले हैं। 31 अक्टूबर को हमारे इलेक्शन है और जिसमें मैं खुद एज अ कैंडिडेट हूँ प्रेस सेक्रेटरी की काशिफ नेमत के पैनल से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने क्लैब मेंबर्स को कि वो मेरी प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आप सब मुझे वोट करिएगा। आज की तकरीब का मकसद यह है कि पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल के सालाना इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन इसकी टनोर जो है वो तकरीबन 5 साल है, ठीक है। इससे पहले 1973 से लेकर आज तक हमारा माइनॉरिटी का कोई शख्स इस सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। तो मेरा इसमें एक तो कई इसमें मेरे मंशूर थे, एक तो हमारे अपने कम्युनिटी के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर जो नौजवान वकला हैं और ख़वातीन हैं उनके हवाले से और जो बुज़ुर्ग वकला हैं उनके हवाले से ये मैं देखता हूँ कि उनको बहुत सी परेशानियाँ इस फील्ड के अंदर। सबसे पहले जो हमारा एक नया वकील आता है उसको दफ्तर का मामला होता है, उसके कारोबार का मामला आता है, उसके क्लाइंटर का मामला आता है, कोई इसको क्लाइंटर नहीं देता और वो मायूस हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन के हवाले से उनके भी मामला यही हैं। बुज़ुर्ग वकला जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनका कोई ऐसा परसून हाल नहीं होता। उनके लिए हमारी ना तो हुकूमत करती है कुछ, ना हमारी बार कुछ करती है। तो मेरा ये मंशूर है कि मैं पंजाब बार काउंसिल का मेंबर बन के वहाँ पहुँचकर इन लोगों की बात पहुँचाऊँ। इन सारी मुश्किलात का हल निकालने के लिए, इनकी कोई अच्छा रास्ता निकालने के लिए मेरी ये कोशिश होगी अगर मैं कामयाब हो जाऊँ तो। ये आज के प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि हम अपने लोगों को इकट्ठा करें, उन तक अपनी बात पहुँचाऊँ, अपने दोस्तों को अपनी बात पहुँचाऊँ, हुक्मरानों तक अपनी बात पहुँचाऊँ कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको कैसे हल करना है। मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा तकरीब के ऑर्गेनाइज़र्स को, स्पेशली इजाज़ फरद साहब को। इंतहाई कामयाब प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और क्लैब ने बहुत पॉजिटिवली और बड़ा ह्यूज लेवल पे कंट्रीब्यूट किया और एक अच्छी गैदरिंग थी। मैं यहाँ से क्लैब मेंबर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि ये क्लैब मेंबर्स का अपना इलेक्शन है। इजाज़ फरद साहब की जीत दरअसल क्लैब की जीत है, इसलिए क्लैब मेंबर्स को चाहिए कि वो भरपूर इसमें हिस्सा लें और भरपूर मेहनत करें, जदोजहद करें। चूँकि अगर देखें तकरीबन पंजाब बार काउंसिल में ये पहली दफ़ा एक हमारे कैंडिडेट आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इजाज़ फरद साहब ये सीट जीतें। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारा कामयाब प्रोग्राम हुआ है जिसमें हमारी क्लैब का फंक्शन था। उसमें हमारे जो लाहौर सीट पे हैं वो इजाज़ फरद खोखर साहब पंजाब बार काउंसिल से लड़ रहे हैं। मैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, मेरा टर्नओवर जो है वो पूरा हो गया है। अलविदा पार्टी के सिलसिले में मैंने जो है ना एक पार्टी दी पीसी होटल में, अपने तमाम क्लैब मेंबर्स को मैंने बुलाया, सीनियर वकला को बुलाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने अपनी क्लैब को जो है ना एक ऑफिस डोनेट किया जो कि ताहयात जो है वो क्लैब के पास ही रहेगा और उसमें जो काम होगा वेल फर्निश वो मैं उनको करके दूंगा। और नेक्स्ट हमारा जो इलेक्शन होगा उसमें जो है ना वो बायोमेट्रिक जो है ना मैं करवाऊंगा। तकरीब के एहतमाम में एडवोकेट एडी चौधरी ने क्लैब के तमाम मेंबरान को पैगाम देते हुए कहा कि मैंने अपनी जानब से क्लैब के वकला के लिए ऑफिस का इंतजाम भी कर दिया है और मेरी मामनत हमेशा तंजीम के साथ रहेगी। कैमरामैन खुरम याज के साथ आरिफ भट्टी, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।